नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज बात महाराष्ट्र में शुरू हुई घिनौनी राजनीति पर करेंगे, जिससे उद्धव ठाकरे और उनकी गैंग बौखला उठेगी। खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे नवनीत राणा से बदला लेने के लिए बीएमसी का सहारा ले रहे हैं और जल्द ही नवनीत राणा के घर बुलडोजर चलाया जा सकता है, क्योंकि बीएमसी राणा दंपत्ति को बार बार नोटिस दे रही है। ये वही नवनीत राणा हैं जिनकी वजह से उद्धव ठाकरे के नकली हिंदुत्व की पोल खुली है। उद्धव की गैंग का तानाशाही चेहरा सामने आया है, इसीलिए उद्धव ने पहले नवनीत राणा को सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहने पर जेल भिजवाया। जेल में उन्हें प्रताड़ित भी करवाया। जब इतना सब होने पर भी नवनीत राणा ने हार नहीं मानी, तो अब उद्धव ठाकरे उनके घर बुलडोजर चलवाने की तैयारी करने लगे हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या नवनीत राणा के घर चलेगा बुलडोजर? क्या नवनीत से बदला लेने के लिए कुछ भी करेंगे उद्धव? क्यों अचानक से बीएमसी ने नवनीत राणा को नोटिस भेजा? अब उद्धव की करतूतें ही ऐसी हैं कि उनका सवालों से घिरना लाजमी भी है। जब उद्धव ठाकरे नवनीत राणा का जेल में कुछ बिगाड़ नहीं पाए, तो उन्हें टॉर्चर करने के लिए बीएमसी को सहारा बना लिया। नवनीत को बीएमसी के जरिए उद्धव जल्दबाजी में नोटिस पर नोटिस भिजवा रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि नवनीत ने उनकी पोल खोलकर गलत किया। अब गलत तो शायद उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव को अपनी इस हरकत का हिसाब काफी महंगाई से चुकाना पड़ेगा। अब आपको वो नोटिस भी पढ़वा देते हैं जो बीएमसी की तरफ से नवनीत राणा को भेजा गया है। उसमें बीएमसी ने लिखा है, अगर 7 दिन के अंदर अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया गया तो बीएमसी खुद उस निर्माण को हटा सकती है और ऐसा होने पर फ्लैट मालिक को 1 महीने की जेल भी हो सकती है। यानी कि एक तो 7 दिन के अंदर फ्लैट खाली करने की चेतावनी दी गई, दूसरा उन्हें फिर से जेल में डालने की धमकी दी जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के प्रशासन के साथ मिलकर जेल में ही नवनीत राणा को जमकर टॉर्चर कराया था। लेकिन अब जो तानाशाही महाराष्ट्र में चल रही है, उसके खिलाफ मोदी सरकार को एक्शन लेना होगा। वैसे भी नवनीत राणा के केस में अमित शाह की एंट्री हो सकती है, क्योंकि जेल से आने के बाद नवनीत राणा ने सबसे पहले अमित शाह से मुलाकात की थी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी और ये जानकारी दी थी कि कैसे उनकी जाति और उन्हें अघाड़ी गैंग के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर अमित शाह पहले ही एक्शन लेने की बात कर चुके हैं। वो दिन भी अब दूर नहीं है जब उद्धव ठाकरे अपने गंदे जाल में खुद ही फंसेंगे। अब उद्धव के इशारों पर चलने वाली बीएमसी से ये पूछा जाए कि क्या उसे नवाब मलिक की हड़पी हुई जमीन नहीं दिखाई दी? क्या उसे संजय राउत के इलीगल फ्लैट्स नजर नहीं आए? ऐसे में उद्धव के इन करीबियों पर हंटर चलाने के लिए ईडी सीबीआई को आना पड़ा। क्यों बीएमसी आंख बंद कर बैठी रही और नवनीत से बदला लेने की बारी आई तो पूरी की पूरी बीएमसी नोटिस देने के लिए टूट पड़ी। बंद कीजिए ये तमाशा। महाराष्ट्र में बस उद्धव ठाकरे का घिनौना खेल चल रहा है। उनके खिलाफ बोलने वालों का गला दबाया जा रहा है, लेकिन नवनीत राणा ने भी साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है, चाहे फिर जो हो जाए। तो एक तरफ उद्धव की घिनौनी राजनीति पर सवाल सुलग रहे हैं और दूसरी तरफ उद्धव के नवाब मंत्री मलिक बुरे फंसे हुए हैं। उनके सारे काले चिट्ठे कोर्ट ने दुनिया के सामने रख दिए हैं। कल खबर आई थी कि कोर्ट ने नवाब मलिक का दाऊद से कनेक्शन मान लिया है। अब नवाब के खिलाफ ईडी की जारी चार्जशीट में करोड़ों की घपलेबाजी का नया खुलासा हुआ है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या दाऊद के साथ मिलकर काम करते थे नवाब? क्या नवाब मलिक ने करोड़ों की घपलेबाजी की? क्या नवाब मलिक को मिला उद्धव का साथ? सरकारी सिस्टम में रहकर नवाब मलिक आसानी से इन कामों को अंजाम दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उनके आका यानी उद्धव ठाकरे को खबर जरूर होगी। किसी न किसी की तो सरकार में शह मिली रही होगी, तभी नवाब मलिक इतना पनप पाए, क्योंकि ईडी ने साफ साफ शब्दों में नवाब मलिक पर 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। जैसे ही कोर्ट में सबूत पेश किए गए, नवाब मलिक गिड़गिड़ाने लगे, बौखलाने लगे, लेकिन कोर्ट में उनकी एक नौटंकी नहीं चल पाई। ईडी के मुताबिक मुंबई के गोवा वाला कंपाउंड के किराएदारों से 14 साल में किराए के तौर पर 11 करोड़ रुपए लिए गए। इसमें से मालिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को 55 लाख रुपए कैश दिए। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि नवाब मलिक के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है वो 15 करोड़ 99 लाख रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। इसमें 2007 से 8 से
कुर्ला में गोवा वाला कंपाउंड के किराएदारों से किराए के रूप में एकत्र किए गए 11 करोड़ 7 लाख रुपए भी शामिल हैं। इसे ईडी प्रोसेस ऑफ क्राइम मान रही है। नवाब मलिक और 3 अन्य के खिलाफ दायर चार्जशीट में ईडी ने कहा कि 2003 में मलिक ने सॉलिडिस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को गुमराह कर हासिल कर लिया था। ये कंपनी गोवा वाला कंपाउंड के ही एक किराएदार की थी। मलिक ने कंपनी को बताया कि वो गोवा वाला कंपाउंड में गरीब झुग्गी निवासियों के लिए आवास लेने के लिए योजना पर काम कर रहे हैं। ईडी ने अपने आरोप पत्र में सॉलिडिस के एक पूर्व कर्मचारी के बयान को शामिल किया है। वो 2002 से 2003 में मलिक से मिले थे, जब वो मंत्री हुआ करते थे। नवाब मलिक से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर कर्मचारी ने कहा, करीब 30 मिनट की बैठक में मलिक ने कुर्ला के झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों की प्रस्तावित सार्वजनिक सेवा के बारे में बताया था। तो शातिर तरीके से नवाब मलिक गरीबों के नाम पर अंडरवर्ल्ड का गेम खेल रहे थे, लेकिन सरकारी उनकी है, शासन प्रशासन सब उनका है। ऐसे में नवाब का कारोबार दिन दुगना रात चौगना होता चला गया। नवाब मलिक फलते फूलते चले गए, लेकिन कहते हैं ना बुरे काम का अंत भी बुरा ही होता है। जैसा नवाब मलिक के साथ हुआ, आज नवाब मलिक इन खुलासों के बाद सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। जेल में उनकी जिंदगी नर्क बन गई है। वहां ना तो ठीक से खा पाते हैं, ना सो पाते हैं। अब तो कोर्ट ने भी उन्हें मुख्य साजिशकर्ता मान लिया है। सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नवाब मलिक कुर्ला में गोवा वाला कंपाउंड हड़पने में सीधे तौर पर शामिल हैं। नवाब मलिक ने डी कंपनी के सदस्य यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मुनेरा प्लम्बर से संबंधित प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। इतना बड़ा खुलासा होने के बाद, सबूत मिलने के बाद भी उद्धव गैंग छाती पीट रही है कि उनका नेता बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन उद्धव साहब, सबूतों को आप कैसे नकार सकते हैं? तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि तुरंत नवाब का मंत्री पद से इस्तीफा लिया जाए। ये बात सही भी है। कैसे कोई नेता जिसके देश विरोधी खूंखार आतंकियों से संबंध हो और आरोपी बनकर जेल में सड़ रहा हो, फिर भी सरकारी सिस्टम में उसे ओहदा दिया जाए? ये तो सरासर संविधान का उल्लंघन है जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को भी अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए मुद्दे के साथ पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।